दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज जो हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है वो सोसाइटी को लेके है। जैसे आप जानते हैं हम बहुत सारा सोसाइटीज़ के ऊपर पहले ही वीडियोस बना चुके हैं, जिसमें सोसाइटी का कैसे रजिस्ट्रेशन होता है या एनजीओ का कैसे रजिस्ट्रेशन होता है या एनजीओ दर्पण का कैसे रजिस्ट्रेशन होता है या सोसाइटी का कैसे 12B रजिस्ट्रेशन होता है। इन सब पे हमारा वीडियोस पहले से ही है और काफ़ी आप लोग देखते भी हैं और बहुत सारे व्यूअर्स और उसमें से क्लाइंट भी हमारे कन्वर्ट हो चुके हैं। तो उससे हमारा फ़ायदा भी है, लीड भी हमारे पास आता है बहुत सारे एनजीओज़ का सोसाइटी बनाने के लिए और एनजीओज़ बनाने के लिए। तो उसी सिलसिले में एक एनजीओज़ हैं जो हमारे पास काफ़ी दिन से हम उनका काम करते हैं। एक क्वेश्चन उनका आया हुआ था, तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपके लोगों के लिए भी जानना ज़रूरी था, तो इसलिए हमने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए। क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन है 1-to-1 वाला होता है वो तो हम ओवर फ़ोन या सारी चीज़ें समझा देते हैं, मगर कुछ क्वेश्चन ऐसे होता है जो एक आदमी पूछता है मगर सबके लिए फ़ायदे के लिए होता है। तो इनका जो क्वेश्चन है वो हमने लिखा हुआ है, आया हुआ है, इज सोसाइटी कवर्ड अंडर RTI और डू वी हैव ऑप्शंस। इनका मेनली जानना है कि जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का जो चीज़ है या जो अगर कोई सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करा के रखा है तो क्या वो RTI के अंडर में आता है कि नहीं आता है। यानी मान लीजिए एक एग्जांपल के साथ बताते हैं कि जैसे अगर कोई सोसाइटी किसी ने रजिस्ट्रेशन करवा के रखा है, एनजीओ खोल के रखा है, उसके अंडर में स्कूल चला रहा है, कॉलेज चला रहा है, कुछ भी चला रहा है और वो सोसाइटी है, तो क्या वो RTI के अंडर में आता है कि नहीं आता है। यानी अगर उससे कोई सवाल जवाब पूछा जाएगा तो RTI के रूल रेगुलेशन में वो उसका जवाब देगा कि नहीं देगा। तो देखिए, जहाँ तक सोसाइटी का बात है, सोसाइटी दो तरह का ही होता है। एक तो मान लीजिए जिसको गवर्नमेंट भी रजिस्ट्रेशन कराती है। बहुत सारे कोऑपरेटिव हाउस और सोसाइटी आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट के खुद का है, तो वो जो गवर्नमेंट खुद का रजिस्ट्रेशन कराती है उसमें तो उसका RTI उसको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भी एक गवर्नमेंट का ही ऑर्गेनाइजेशन है। तो गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अगर उसके द्वारा उसके काम के लिए रजिस्टर्ड सोसाइटी हो तब तो RTI के अंडर में आता है। और अगर आप मान लीजिए मैंने एक सोसाइटी ओपन किया या आपने एक सोसाइटी ओपन किया या किसी एक क्लब ने सोसाइटी ओपन किया जिसमें वो अपना खेल कूद करा रहा है या स्कूल चला रहा है, तो जब वो सोसाइटी प्राइवेट हो जाता है, मतलब इंडिविजुअल हम लोग जैसा कोई आदमी कराता है, चाहे कोई भी हो इंडिया का, तो उसके ऊपर RTI लागू नहीं होता है। यानी ऐसे सोसाइटी जो प्राइवेट हैं, यानी इंडिविजुअल पर्सन द्वारा रजिस्टर्ड हैं 7 लोगों द्वारा मिलके एक सोसाइटी से, तो उन पे RTI लागू नहीं होता है। और वहीं जब गवर्नमेंट बॉडी या गवर्नमेंट के अंडर में जब वो सोसाइटी चला जाता है या गवर्नमेंट सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कराती है अपने खुद के काम के लिए, तो वो RTI में आता है। तो आशा करता हूँ कि आपका जो क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपका भी सोसाइटी है तो RTI से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्राइवेट हैं तो RTI आपके लिए नहीं है, अगर गवर्नमेंट है तो RTI आपके लिए है। आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और सोसाइटी और ट्रस्ट से रिलेटेड ऐसा कोई और भी अगर आपके पास सब्जेक्ट हो या वीडियोस आप लेना चाहें, 12A का हो, ATG का हो, FCRA का हो, तो हमें दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको ज़रूर उसमें जानकारी देंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।